बहुत समय पहले की बात है। हरिशंकर नाम का एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे और अपने उन तीनों पुत्रों में से वह किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहता था। पर किसे? राजा ने एक तरकीब निकाली और उसने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे? पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सजा दी जाए, तो दूसरे ने कहा अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाना चाहिए। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कहा, पिताजी, सबसे पहले यह देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। उसके बाद उस तीसरे राजकुमार ने एक कहानी भी सुनाई। उसने कहा, किसी राज्य में राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वह तोता बड़ा बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उसे बहुत खुश रखता था। एक दिन की बात है, तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 5 दिन में वापस आना होगा। यह तोता जंगल की ओर उड़ चला। उसने अपने माता पिता से जंगल में मिला और बहुत ही खुश हुआ। ठीक 5 दिनों बाद जब वह वापस राजा के पास जा रहा था, तब उसने एक सुंदर सा उपहार राजा के लिए ले जाने का सोचा। वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वह अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब वहां रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने का सोचा। वह सोच रहा था कि तभी एक सांप वहां आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से वह फल विषाक्त हो चुका था। जब सुबह हुई, तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूं। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी वहां राजा का मंत्री आया और उसने महाराजा से कहा, पहले देख लीजिए कि फल सही भी है या नहीं। राजा ने बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। कुत्ता तड़प तड़प कर वहीं मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुए और अपनी तलवार से तोते का सर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद उसी जगह पर एक पेड़ उग गया। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल न खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि यह अमृत फल विषाक्त होते हैं और तोते ने यही फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश भी की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खा लिया और वह जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर उगे हुए फल विषाक्त नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला तो उसे बहुत ही पछतावा हुआ। उसे अपनी करनी पर लज्जा हुई। तीसरे राजकुमार के मुंह से यह कहानी सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और तीसरे राजकुमार को ही उसने उत्तराधिकारी समझा और उसे राजा नियुक्त किया गया। इस कहानी से शिक्षा यही है कि किसी को भी अपराधी घोषित करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि यह अपराध कहीं उससे भूलवश तो नहीं हुआ था। किसी भी निर्दोष को सजा किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जानी चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे, ऐसी ही हम मंगल कामनाएं करते हैं।